हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने कैसे काम किया। कौन से ऐसे लेवल थे जिस लेवल तक निफ्टी गई और वहां से गिरावट आई, और कल के हॉलीडे के बाद में जब फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा तो निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर के लिए ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद में गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पूरा साइडवेज आपके सामने मार्केट है, देख सकते हो चार्ट में लगभग साइडवेज रहा है। यहाँ पे ना तो पहली कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, और पहली कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके समझाऊं तब भी आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, यहाँ पे बार बार उसी रेंज में फंस गया मार्केट टोटली, और धीरे धीरे एक छोटी छोटी स्पाइक बीच में आई जरूर, लेकिन उस टाइम तक ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम काफी डिके हो चुका होता है। तो दोस्तों, तकरीबन साइडवे टाइप एक्सपायरी कह सकते हैं हम आज की। चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं कौन से ऐसे लेवल रहे जो क्रूशियल थे, और अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा हॉलीडे के बाद में शुक्रवार को, तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो ध्यान रखने के लिए जरूरी है हमारे लिए। देखिए दोस्तों, एक लेवल है 22,770 जो कि लगभग ओवरऑल हाई से ऊपर गया था यहाँ पे मार्केट 2-4-5 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखाई दिया हमारे को और सस्टेन नहीं किया यहाँ पे, और टाइम भी उस टाइम पे 3 बजे के बाद हुआ है ये। तो ये खाली एक्सपायरी की वजह से एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखाया, उसके बाद वापस से गिरावट आई। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज एक तो ये रही कि एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दी है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है दोस्तों, या फिर इसको रिटेस्ट करके और फिर नीचे गिरता है, मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर मेरा नीचे की तरफ एक छोटा सा टारगेट और सपोर्ट रहेगा पिछले दिन का लो, यानी कि आज बुधवार की एक्सपायरी का जो लो रहेगा लगभग 22,674 का लेवल। और दोस्तों, अगर मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होकर 22,770 के ऊपर मार्केट निकलता है तो मेरा अगला टारगेट 22,836 का होगा। ये नेक्स्ट लेवल होगा निफ्टी 50 का। देखिए, मार्केट सुप्रीम है, भाव भगवान है दोस्तों, जैसे मार्केट चलेगा हमें वैसे फॉलो करना पड़ेगा, बट हम अपने लेवल को फॉलो करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे। ये एक जोरदार रेजिस्टेंस नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी गिरावट आई थी, अगेन आज कोशिश हुई, फिर गिरावट आई है, और यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो अपना प्रेशर बना के रखे हुए हैं, वो यहाँ से ऊपर मार्केट को जाने नहीं दे रहे। जैसे ही यहाँ से निकलता है मार्केट, शॉर्ट कवरिंग मूव की पॉसिबिलिटी बनेगी और हमें 22,836 का नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है। गैप अप ओपन होता है तो 22,770 अभी है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बाद में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होके नीचे आएगा तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई एक बुलिश पिन बार या हैमर बना के ऊपर निकलता है दोस्तों, तो फिर हमारे ये टारगेट मैंने आपके सामने लिख दिया है। ट्रेंड लाइन का बता दिया दोस्तों, अगर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर हमें एक छोटा सा लेवल ये ड्रॉ करके रखा है, यहाँ तक भी आते हुए निफ्टी 50 दिखाई दे सकती है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो 22,610 पे भी आ सकती है, और 22,560 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर दोस्तों ये लेवल ब्रेक होगा, पहली बात तो अभी मार्केट देखिए 200-250 पॉइंट अप है, यहाँ से लगभग 200 पॉइंट अप है, तो इतनी मूवमेंट भी करके आ गया मार्केट तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर 22,560 को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर हम साइकोलॉजी लेवल का वेट करेंगे, छोटा सा एक गैप भी है, हो सकता है मे बी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए और यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमारे को दिखाई दे। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, 22,770 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग उभर के आ रहा है, इसको एक बार सस्टेन कर जाए तो हमें और न्यू हाई देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 में। और दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो और यहीं कहीं से अगर रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे आता है, पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनती है रेड, और उसके बाद पहले 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पे लो भी ब्रेक होता है, तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा एक छोटा सा लेवल ये, और मैं फिर नीचे की तरफ ये लेवल भी देख सकता हूँ। तो चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी इंडेक्स ऑप्शन का अगला पार्ट है, और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं लगभग। देखते हैं कि इसमें कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, आज बुधवार के दिन यहाँ पे ओपनिंग हुई, थोड़ी थोड़ी स्पाइक तो आ रही थी, लेकिन जो 49,000 का साइकोलॉजी लेवल था ना, ये मैंने लिखा हुआ है
ये अगर सस्टेन होता तो बिग रैली पॉसिबल है यहाँ पे दोस्तों। अभी भी यही बता रहा हूँ कि अगर 48,808 के नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और 49,000 के साइकोलॉजी लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है दोस्तों, तो मेरे को एक छोटा सा रेजिस्टेंस 49,180 और 49,360, ये भी मेरे को अगला लेवल नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में। एक हाई की तरफ बढ़ेगी यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर 49,000 का साइकोलॉजी लेवल सस्टेन होता है तो। और दोस्तों यहीं से ही कहीं रेजिस्टेंस खा के नीचे आता है तो एक छोटा सा टारगेट मेरे को यहाँ पे 48,808, 48,666 और 48,552 तक भी सपोर्ट लेती हुई नीचे बैंक निफ्टी आ सकती है। यहां तक की मूव आने की पॉसिबिलिटीज है नीचे। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऑप्शन बायर के लिए 100 150 पॉइंट का जो मूव है उसको धीरे धीरे आप लोग कैप्चर करें। जब मार्केट वन साइडेड जैकपॉट नहीं देता है तो हमारे लिए मिले चाहे थोड़ा मिले उसी को लेके अपना निकल पड़ो। जब ट्रेंड बदलेगा या तो हाई का क्लियर हो जाएगा, इलेक्शन टाइम में भी ऊपर हाई जाए, या हो सकता है मे बी कि ट्रेंड रिवर्सल आए, तो फिर धीरे धीरे आपको वन साइड जब ट्रेंड मिलेगा तो वहां पे आपके जैकपॉट बनने की संभावना ज्यादा रहेंगी। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंस के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी का क्या लेवल निकल के आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए 21,760 का एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हुआ दोस्तों तो फिर मैं 21,824 का एक लेवल निकल के आ रहा है, यहां तक के लिए बैठूंगा। और इसको ब्रेक करते ही या फिर यहां पे कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होकर ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे तो फिर मेरे को यहां ऊपर 70 से 80 पॉइंट की रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर नीचे की तरफ मैं बात करूं तो 21,670 ब्रेक हुआ तो 21,630 और 21,630 भी नीचे ब्रेक होता है दोस्तों, फिर मेरे को यहाँ पे 21,560 21,580 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी फाइनेंस में। तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को भी। चलिए मिड कैप निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में आज थोड़ी रैली थी, लेकिन प्रीमियम जिस हिसाब से ऑप्शन बायर को चाहिए वो बढ़ नहीं रहे थे। धीरे 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 प्रीमियम को सेटल कर रहा था, सफल कर गया और पूरा प्रीमियम डिके कर गया मार्केट। यहाँ पे हमने यहाँ पे 10,900 के कॉल ऑप्शन में 104-5 रुपए पे एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रीमियम जैसे ही सेटल हो रहे थे फिर हमने यहाँ पे ट्रेड को छोड़ दिया। लेकिन 11,000 का साइकोलॉजी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये अगर ब्रेक हुआ तो दोस्तों एक साइकोलॉजी लेवल का ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल निकले ऊपर क्लोज हो तो फिर मेरे को 80 पॉइंट का मूव ऊपर 11,080 का टारगेट नजर आ रहा है। और अगर 11,000 के साइकोलॉजी लेवल पे यहीं कहीं ओपन होता है और नीचे की तरफ कोई पैनिक सेलिंग आती है तो मेरे को 10,930 और 10,868 के भी टारगेट नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं, सपोर्ट लेता हुआ मिड कैप निफ्टी। तो दोस्तों जब ये इंडेक्स इतना साइडवेज था तो हमने थोड़ा सा कोशिश की, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, स्टॉक में एक मूवमेंट दिखाई दी आपके सामने। देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे आप देख सकते हो कि बुधवार के दिन मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे पहले 5 मिनट की या 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल लगा के रखो आप। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, देखिए कितनी बढ़िया एंट्री हमने यहाँ पे बनाई थी, लगभग 303-305 रुपए प्रिडिक्शन की 7700 की कॉल में, और इसने आराम से 20 से 30 पॉइंट का मूव यहाँ पे दिया। और अगर मैं इंडेक्स ऑप्शन को अवॉइड करके अगर हम बात करें तो एक मारुति का भी लेवल था जो काफी अच्छा ब्रेकडाउन हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस डे का लो भी था यहाँ पे 12,780 की ब्रेक होने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ आया। एक ट्रेड हमने जो मिस किया तो दोस्तों वो ट्रेड था हमारा, आपके सामने अभी मैं चार्ट लगा के दिखाता हूं। ये देखिए एसआरएफ बुधवार का दिन था, अच्छी खासी मूवमेंट इसमें आई। दीपक नाइट्रेट में भी आई। दीपक नाइट्रेट का चार्ट में आपके सामने अभी लगा के एक बार दिखा देता हूं। चलिए ये है, देखिए दीपक नाइट्रेट का चार्ट दोस्तों। तो मेरा मेन मकसद ये है, हालांकि ये हमसे मिस हुआ, हमने कैच नहीं किया, ये ट्रेड हम पकड़ नहीं पाए। देखिए कितना शानदार मूवमेंट दिया बुधवार के दिन, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और कितना बढ़िया वन साइडेड जैकपॉट मिला इसमें। हालांकि हम नहीं पकड़ पाए हैं दोस्तों इसको। तो जब इंडेक्स टोटली साइडवेज जाता है तो हमें स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं और हम इनमें भी अपना जैकपॉट बना सकते हैं और अच्छा ऑप्शन बायर यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकता है। तो दोस्तों कैसे लगे मेरे लेवल अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।